उसी नैमिषारण्य तीर्थ की बात हो रही है कि नैमिषारण्यवासी शौनक आदि 88,000 ऋषि, उनमें शौनक जी महाराज बड़े विद्वान हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं और परम मेधावी, परम प्रतिभाशाली हैं। इसलिए उन्होंने ही पूछा है, मतलब सभी 88,000 लोगों के प्रतिनिधि बन करके उन्होंने पूछा है। शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्याहि मे कथा सारम पुराणानां विशेषतः सदाचारस्य सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। तो ये उन्होंने पूछा, महाराज आप महाप्राज्ञ हैं, परम तपस्वी हैं, भगवान वेदव्यास जी के परम शिष्य हैं, महाज्ञानी हैं, परम पौराणिक हैं, इतिहासज्ञ हैं, आप सच्चे इतिहासज्ञ हैं महाराज। इसलिए आपने अपने सद्गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी से जो भी श्रवण किया है, सुना है, उसको कृपा करके हमें भी सुनाने की कृपा कीजिए। हम ये जानना चाहते हैं, यूँ तो आपने अथाह ज्ञान प्राप्त किया है, उतना तो हम न सुन सकते हैं और न यहाँ पर आप सुना सकते, परंतु हम इतना ही पूछना चाहते हैं कि सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। महाराज हम ये पूछना चाहते हैं, वैसे हमको भी यही पूछना चाहिए, यही हमारे हृदय में भी भावना होनी चाहिए। आजकल के जो हम श्रोता वक्ता बनते हैं, हमको भी यही प्रश्न और यही समाधान हमें भी चाहिए, तभी हमारा भी कल्याण होगा। क्योंकि मार्ग निर्देशन किया है ना, शौनक जी महाराज ने हमारा मार्ग निर्देशन किया है कि हमको क्या पूछना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या सुनाना चाहिए। तो उन्होंने पूछा सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। महाराज कौन सा ऐसा सरल से सरल उपाय है, अति सरल उपाय ऐसा कौन सा है जिससे सदाचार की वृद्धि हो। सदाचार का मतलब शास्त्र पुराणों के अनुसार जो धर्म कर्म है उस पर चलना और वैसी ही सुंदर भावना भी बनाना, ये सदाचार कहा जाता है। सदाचार के अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं, जो भी हमारा विद्या विनय आदि सद्गुण हैं, दैवी गुण हैं, उन गुणों को धारण करना, व्यवहार में उन्हें उतारना, ये सब सदाचार के ही अंतर्गत सारी बातें आती हैं। तो असद्भक्ति, सद्भक्ति, सदाचार चाहिए और क्या चाहिए, सद्भक्ति, सच्ची भक्ति चाहिए। सच्ची भक्ति कैसे आएगी, ज्ञान और वैराग्य के साथ आएगी। ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तो सच्ची भक्ति नहीं आएगी, ढोंग पाखंड वाली भक्ति आएगी। तो इसलिए सदाचार हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो। ज्ञान का मतलब कोई श्लोक रट लेना, कोई चौपाई रट लेना, कोई भजन रट लेना, ये सब रटना ज्ञान नहीं कहलाता, बल्कि ज्ञान का अर्थ हमारे महापुरुषों ने, विद्वानों ने बताया कि ज्ञायते परम तत्वम परम लक्ष्यम येन तद ज्ञानम। मतलब ऐसा अर्थ किया, इसका सरल अर्थ हमारी भाषा में है कि जिससे परम तत्व का हमें बोध हो जाए, जिस माध्यम से, चाहे वो गाने के माध्यम से हो, चाहे बजाने के माध्यम से हो, चाहे और कथा सुनने के माध्यम से हो, चाहे कथा सुनाने के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो जाए, वो बोध जब हो जाए, सच्चा परम बोध हो जाए कि हम क्या हैं, कस्तम को हम कुत आया तो तामे जरनी को में ताता इति परिभाय शर्मशारम विष्णु त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। जब इस बात को हम समझ जाए तब हम ज्ञानवान कहे जाए, और वो ज्ञान भी वैराग्य के साथ होना चाहिए। ज्ञान तो है, अर्थ भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन राग बना हुआ है, राग से रहित नहीं, मतलब मन पर दाग लगे हुए हैं। लोभ मोह क्रोध आदि के जो अनेक प्रकार के दाग हैं, मन पर दाग लगते हैं ना, ईर्ष्या मद मात्सर्य दंभ,
पाखंड के कारण यह मन दागी हो जाता है, जबकि इस मन को दागी नहीं होना चाहिए, बैरागी होना चाहिए। राग माने दाग ही होता है। राग संस्कृत भाषा में कहा जाता है, देववाणी में, और उसी को हिंदी में हम दाग कहते हैं। तो मन में किसी प्रकार का कोई दाग न लगे, मन निर्मल रहे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान भी वही कहते हैं। तो हमको वही पसंद है जिसके मन, जो मन का दागी न हो, बैरागी हो। बैरागी का अर्थ यही है। बैरागी का अर्थ ये नहीं कि जो है कारोबार छोड़ो, घर द्वार छोड़ो, हरिद्वार जाओ। 3000 साल हो गए होंगे, निश्चित समय तो हमको पढ़ा नहीं है हमने, यहाँ लिखा भी नहीं है शिव पुराण में, लेकिन अनुमानतः मतलब 3000 वर्ष समझ ले। कलयुग को तो 5000 वर्ष से अधिक हो गए। जो जब से माहौल बिगड़ना शुरू हुआ तब से 5000 से अधिक वर्ष पांडवों के समय से हुआ। जब सब पांडव थे, कौरव पांडव, उनके समय से माहौल बिगड़ने लगा, मतलब अधर्म बढ़ने लगा। अधर्मी विधर्मी लोगों की संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे, तो उसी को कलयुग कहा गया। जब अधर्मी विधर्मी लोग, दुष्ट स्वभाव के लोग बढ़ने लग जाते हैं, तब उसी को कलयुग नाम दिया गया है। उस माहौल का नाम कलयुग है। और मतलब समय में कोई अंतर नहीं है। समय तो जैसे सतयुग में था वैसे अभी भी है। सतयुग में भी पूर्व से सूर्योदय होता था और धूप का रंग कोई उस समय नीला नहीं होता था या पीला नहीं होता था। जैसी धूप अभी आती है वैसे ही पहले भी आती थी। जैसे चंद्रमा की किरणें पहले थी वैसी आज भी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये माहौल में जो अंतर आ जाता है, इसी को कहते हैं युग व्यवस्था, युग विभाग। तो यहाँ पर उन्होंने कहा महाराज जीवा असुरताम प्राप्त, मतलब जीवों में मनुष्यों को कहा गया। पहले मुख्य मनुष्य ही हैं। सभी जीवों में, प्राणियों में मुख्य हम लोग हैं, मनुष्य लोग। तो अगर हम ठीक रहेंगे, हम धर्म मार्ग पर चलेंगे, तो पशु पक्षी भी ठीक ठाक रहेंगे। बंदरों का आतंक नहीं होगा, सुअरों का आतंक नहीं होगा, और जो है बाघ भालू का आतंक नहीं होगा। अगर हम सही मार्ग पर चले, हमारा धर्म मार्ग बिल्कुल सही सलामत रहे, तो और जीव भी जो हैं सही रास्ते पर चलेंगे, वो भी मतलब कहीं कोई नुकसान नहीं करेंगे कुछ। तो आज जो जगह जगह ऐसी व्यवस्था बिगड़ रही है, कहीं सुअरों का आतंक, कहीं बंदरों का आतंक, कहीं बाघों का आतंक, ये बहुत हो रहा है, बहुत जगह जगह हो रहा है। तो ये अधर्म की वृद्धि के कारण ऐसा होता है। तो जीवाश्चासुरताम प्राप्त, हमारा ये कलयुग आने वाला है, अब प्रारंभ हो ही चुका है। तो अब मनुष्यों जो सुर बनना चाहिए जिन्होंने, वो असुर बन जाए। और असुर शब्द का सही अर्थ होता है जिसको अपने से मतलब होता है, अपना खाना कमाना, अपनी चलाना, अपना ठीक रहे, बस दूसरे का कुछ भी बिगड़े, दूसरों का भला हो ना हो, दूसरों की भला सोचना ही नहीं, परोपकार की बात सोचनी ही नहीं है, बस अपनी सोचनी है। ऐसा जहां भाव आ जाता है उसी को असुर भाव कहा जाता है। असुर रमते इति असुरः, जो अपने आप में ही रमण करे, अपने आप को ही मतलब माने, दूसरे को कुछ समझे ही नहीं, दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखे ही नहीं, अपने धर्म कर्तव्य को ही भुला दे, केवल स्वार्थ के लिए सारा कार्य करे। किसी भी आश्रम में रहे, स्वार्थ को मुख्य महत्व दिया करे, ऐसा व्यक्ति असुर कहा जाता है। और असुर का एक अर्थ राक्षस भी होता है। राक्षस भी उसी को कहते हैं जो अपने शरीर को ही सब कुछ समझता है, शरीर को अमर बनाने की कुचेष्टा करता है, जो असंभव है उसको संभव बनाना चाहता है। त्याग तपस्या भी इसीलिए करता है, स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए जब तक भजन नहीं करता, बल्कि अपने। इसीलिए पुराणों में आप लोग कथा सुनेंगे, सुनी होगी आपने कई बार, कि राक्षसों ने जब वरदान मांगा तो भाव भक्ति नहीं मांगी, मुझे अमर बना दो, मुझे कोई जीत न सके, मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं, सब जगह मेरा राज्य हो जाए, सब जगह मेरी ही चले। इस प्रकार का मतलब उनमें आसुरी प्रवृत्ति कही जाती है, इसी को कहते हैं आसुरी प्रवृत्ति।
तो ये यहाँ पर शौनक जी महाराज इसकी चर्चा कर रहे हैं कि महाराज ऐसे मनुष्य हो जाएंगे, केवल नामधारी मनुष्य, उनमें मनुष्य के जैसे गुण लक्षण तो होंगे नहीं, और केवल आकृति से मनुष्य, आकार प्रकार से मनुष्य जैसे लगेंगे, और तो महाराज वो बड़े भारी असुर बन जाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर अपने ऐसी स्थिति में जो है क्या समाधान है, तस्य संशोधने विप्र तस्य संशोधने किंग ही विद्यते परमायन। कहा महाराज सबसे सरल और सबसे उत्तम उपाय क्या है ऐसे माहौल से बचने के लिए, और ऐसे जो असुर भाव को प्राप्त हो गए, जो मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, उनको ठीक रास्ते पर लाकर उनका उद्धार करने का सबसे सरल उपाय क्या है, आप कृपा करके ये बताएं। तो उन्होंने ये जब और भी उन्होंने बहुत लंबा पूछा है कि हम भी ये भी जानना चाहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं, परंतु उसका सार संक्षेप इतना ही है कि उन्होंने कहा महाराज हम पावनम पावनानाम च साधनम तद्वदाधुना यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनम पावनानां च साधनम तद्वदाधुना। महाराज ऐसा साधन आप बताइए कि जो है जो पावन हो, परम पावन हो, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला, जो आत्मा को भी अमर करने वाला, आत्मा तो अमर है ही है, लेकिन उसको असली अमरता प्रदान करने वाला, क्योंकि आत्मा में परम शांति हो, परम तृप्ति हो, निर्विकार भाव हो, और आप्त काम मतलब किसी प्रकार की कोई इच्छा न रहे। ऐसी स्थिति में जब आत्मा आती है तभी उसको अमरत्व मिलता है, सच्चा अमरत्व तभी मिलता है, नहीं तो अमर होते हुए भी वो दुर्गति की मृत्यु को, दुर्गति रूपी मृत्यु को या परम दुख रूपी मृत्यु को बार बार प्राप्त हो, क्योंकि मृत्यु का सही अर्थ तो दुख है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम ए संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जो है ये ऐसा मरण, जन्म उसी को कहते हैं जिसमें पुनः फिर मरण का कोई भय न रह जाए, इसी को मनुष्य जन्म या मनुष्य और देह की प्राप्ति कहा गया है। केवल आकार से हम मनुष्य बन जाएं इतने में ही हम मनुष्य नहीं हो गए, हम में मनुष्य के जैसे गुण लक्षण और हमारा आचरण और विचार भावनाएं भी तदनुकूल होनी ही चाहिए, तभी हम सही अर्थों में मनुष्य बन पाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज हम एक आदर्श सच्चा मनुष्य बनकर दूसरों के लिए आदर्श कैसे बन सकते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा कैसे दे सकते हैं। शौनकादि लोग तो हमारे लिए आदर्श हैं ही हैं, लेकिन फिर भी वो अपने में भी कमी देख रहे हैं। वो महापुरुष भी अपने में कमी देखते हुए कह रहे हैं कि हम में भी महाराज जो कमियां हैं वो आप बतलाइए, हम कैसे उसका सुधार कर सकते हैं, कैसे हमारा, वो हमको प्रेरणा देने के लिए कहा गया। इतने महान ऋषि लोग जो वनों में कंदमूल फल खाकर कठिन तप करते हैं और रात दिन जो भजन और सत्संग में ही अपना समय सारा बिताते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम कलयुगी हैं, हम में बड़ी कमियां हैं, आसुरी प्रवृत्ति हो रही है, कलयुग कलिकाल चल रहा है। शौनक जी भी कह रहे हैं, तो महाराज इसका समाधान क्या है? वो अपने लिए वैसे नहीं कह रहे, कहने को तो हमारे लिए कह रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी विद्या विनय है, अपनी विनम्रता है कि वो अपने आप को भी जो है उसी में हमारे में हम में ही अपने को भी शामिल कर लेते हैं। कहते मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन हमको उद्धार का उपाय तो कुछ करना चाहिए, कुछ जब तक भजन जो है पूरे भाव से, लगाव से, पूर्ण मनोयोग से ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हम मानव बन सकें, मनुष्य बन सकें। मनुष्य शब्द का अर्थ मनुस्मृति में किया गया कि मत्वा कर्माणि शिव्यतीति मनुष्य। इसका सरल अर्थ हमारी भाषा में कि जो शास्त्र पुराणों को सुनता है, सुनाता है और फिर सुन करके गुनता है, बुनता है, अपने आचरण में उतारता है और दूसरों को भी उसका लाभ देने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है,
और जो भी हमारे शास्त्र पुराणों में हमारे लिए मार्ग निर्देशन किया गया है, रास्ता बताया गया है, उस रास्ते पर चलने की हम पूरी कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं। और जो भी हमारे शास्त्र पुराणों में हमें सुनने सुनाने को मिलता है उसका हम आदर करते हैं हृदय से। आज के हम श्रोता वक्ताओं का भी ये परम कर्तव्य है कि जो हम सुनते सुनाते हैं उसका स्वयं में आचरण करें, उसको स्वयं में उतारें। और तब जब वक्ता स्वयं आचरण करेगा, स्वयं उसके प्रति निष्ठा रखेगा और अपनी उसके प्रवृत्ति बनाएगा, तब वह सुनने वाले भी जो हैं उससे प्रभावित होकर के और उनसे मार्ग निर्देशन लेते हुए वो भी उस दिव्य सदाचार को अपनाएंगे और अपना उद्धार कर पाएंगे। इसलिए श्रोता वक्ता दोनों को योग्य होना चाहिए, योग्यता उनमें होनी चाहिए। योग्यता यही है कि जो माना जाए, जो सुना जाए उसको माना जाए, समझा जाए, उस पर विश्वास किया जाए, उस पर चलने की भरसक कोशिश की जाए, तब ये मनुष्य की भी परिभाषा बनती है और श्रोता वक्ता की भी परिभाषा बनती है। नहीं तो ये विपरीत बात हो जाएगी कि कहना हमने कुछ है, सुनना हमने कुछ है, सुनाना कुछ है और करना कुछ है, तो वो फिर बड़ा भारी उसको कहा जाता है अपराध, कथापराध, श्रोतापराध, नामापराध, ये अनेक प्रकार के अपराध भी कहे जाते हैं। वक्ता अपराध वही है कि वक्ता बोलने को बड़ी बड़ी बात कह दे लेकिन आचरण कुछ न करे, केवल अपने स्वार्थ के लिए ही कुछ बातें बना बना के कहता रहे, अपने में अपनी कोई चिंता न करे, अपने उद्धार की, अपने कल्याण की। और वह ब्रह्मर्षि भगवान व्यासदेव के मार्ग पर चले नहीं, उनकी जैसी न वेशभूषा, उनका जैसा न आचरण, उनका जैसा न भाव स्वभाव, उनकी जैसी न त्याग तपस्या, उनका जैसा न ज्ञान वैराग्य भक्ति भाव, कुछ भी रहा नहीं। हम आज के श्रोता वक्ताओं में ये हमें मानना पड़ेगा कि आज के हम श्रोता वक्ताओं में ये कुछ रहा नहीं। अब इसको हमें प्राप्त करना है, उसके लिए हमें प्रयास करना है। इसीलिए सत्संग का ये सौभाग्य हमको दिया गया है महापुरुषों के द्वारा, भगवत कृपा से, महापुरुषों के आशीर्वाद से जो ये सौभाग्य मिलता है, इसका हम पूरा पूरा लाभ उठा सकें और सावधान हो जाएं। जो उच्च कोटि के महान वक्ता महानुभाव होते हैं, संत महापुरुष होते हैं,